हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्व सभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं। अब मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहां बैठे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं करूं। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना था, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथे भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ ले, वरना इनकलाब के नारे में दुनिया की सबसे ताकतवर तिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैं समराव पर जाकर आया, मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात पर जाकर पहुंचूं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं, मर्यादा कुछ समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं समराव का गया हूं। समराव की घटना तिरंगी राज की याद दिला। बचपन में बड़ा मानपुर पर आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर तिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा काम हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश किया। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा था। चिल्ला चिल्ला कर कहना सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना कि पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, जनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी बाजित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समरावता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को जला दिया गया।
गया, लोगों के पशुओं को चला दिया गया, तालाबों में कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए, राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज चौथे बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महावीरों, ये सभा साधारण सभा है। जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज तकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके सुनिए तो चौथे बरवाड़ा की सभा राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज, दमन के बल पर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, तो तमंचों के बल पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टीकाराम जी भाषण कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी देखा। सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला कर थप्पड़ कांड थप्पड़ शर्मसार कर दिया, थप्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सम्राट का मान कर रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें 15 किलोमीटर की जगह 85 किलोमीटर के फासले पर खंड में हिस्सा बना दिया गया है। हम वो दिन नहीं करेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, कलेक्टर से, टॉप एसपी से, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मशीनरी के अधिकारियों, जब तक भारत के पार्लियामेंट 100% मतदान का अनिवार्य संवैधानिक संशोधन नहीं कर देती, तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार के अधिकार के बंदूकों के लाठों की ताकत के आधार पर कर्तव्य नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। आपने सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर, सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर समझौता की न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों, पहले लोगों के हक और अधिकार पर, न्यायोचित मांग पर, मतदान के बहिष्कार पर प्रहार प्रशासन ने करने का प्रयास किया, उसके बाद नरेश का कदम उठा। क्या कहना चाहता? चुनाव के समय शासन प्रशासन आदर्श आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, लोगों की न्यायोचित मांग पर प्रहार करके कलेक्टर टोक और एसडीएम उमियारा ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या किया आपने? 15 दिन से अधिक का समय बीत गया, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, समरावता के साथ 70 आसपास के गांव के जेल में बैठे हैं, अपराधी एसडीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज चोट का बरवाड़ा इस बात का सवाल कर, चोट का बरवाड़ा। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपके भाव मां बहन के सम्मान के श्रद्धा के भाव का व्यापार करते
करते हैं तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी कल बता के जाना, ये चित्रा लाडकी बहन जिसको चिल्लत दी है आपकी बहन सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कहते जाना, एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यापार करो देश के इस राजनीतिक माहौल में। अगर आप इस श्रद्धा और सम्मान के व्यापारी नहीं हैं, आप मां के सच्चे उपासक हैं, तो बता के जाना कहानी बार बार पर समझौता की मां अपने बेटों के साथ न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या कहना है आपको? समझौता की मां अपनी बेटों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि समझौता की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की, और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां का नाम, लाडकी बहन, लाडकी लाडली बहन, ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार। कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ, देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या कहना सर, कहने को मेरे पास बहुत बात, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण है, दमक से आगे बढ़ गए तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो तमंचों के आगे घुटने टेक दिए पुलिस बल के पैसे भयभ्रांत होकर घरों में छुप गए तो भारत का लोकतंत्र घुटने टेक देगा। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण उपस्थित किया। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, गोमरिया जी, बड़े अधिकारी लोग बैठे, टीकाराम जी, भाई प्रहलाद जी और सारे लोग कल जाए और टॉप के कलेक्टर से बात करें। हमने चेतावनी दी है चौथ के बरवाड़ा से, नौजवानों ने चिट्ठी 15 तारीख तक की लिख के भेजिए और उन्होंने तो 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना लिया। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं नौजवानों से, मंच पर निर्णय होने दो, तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है, और तुम्हारी भावना के सम्मान की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सजता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। इतना कोई व्यक्ति गलती कर ले फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजन लाल जी,
आप तो तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। हमने कल राइजिंग राजस्थान, जरा राइजिंग राजस्थान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो केंद्र की अपनी टीम को प्रधानमंत्री जी समरावता में भेज दो। अभी आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा किसी बहन की पीठ पर, किसी की बाह पर, किसी के पैर पर आपकी सरकार के दमन के चिन्हों के रूप में वो चेहरा नजदीक से देखने को मिल जाएगा। इन तक क्या मतलब, बहुत वर्षों से देख रहा हूं ये सारी नौटंकियां, इन्वेस्टमेंट गुमराह करने का प्रयास मत करो, न्याय करो, इंसाफ करो, राजस्थान की जनभावना का सम्मान करो। अनियंत्रित ब्यूरोक्रेसी जो जनादेश का, जनता के भाव का, जनता के मन का, समरावता के भाव का दमन पूर्वक, अत्याचार पूर्वक, ताकत से, शक्ति से दमन कर रही, उस पर न्याय करें। और अगर प्रधानमंत्री न्याय नहीं करते, कल कुछ बोलते नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं, संभागीय आयुक्त तो वही लिखेगा जो पहले मुख्यमंत्री बोलेगा। टीकाराम जी भी कह चुके और भूमरिया जी भी कह चुके। कल जाइए कलेक्टर टॉप को ज्ञापन दीजिए, हमें न्यायिक जांच से कम मंजूर नहीं। पुलिस ने जो लोगों की संपत्तियां जलाई है, एक एक संपत्ति के भरपाई के लिए अभी तो मेरे पास कोई मंच पर आ गया। मैं तो हलवाई का काम कर रहा था, डिविजनल कमिश्नर को जाकर दीजिए, संभागीय आयुक्त को दीजिए, आईजी को जाकर ज्ञापन दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? और अगर नौजवानों की भावना के मुताबिक 15 तारीख तक न्याय और इंसाफ, न्यायिक जांच, लोगों की रिहाई का रास्ता नहीं बनता है तो क्या करो? 17 तारीख को राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री फिर आ रहे, ये मंच बैठकर फैसला करे। असली राइजिंग राजस्थान समरावता में होना चाहिए। जनभावना देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा के ऊपर है। जनभावना, जनास्था पर लोकतंत्र टिका। जनभावना और जनास्था पर खिलवाड़ किया गया तो लोकतंत्र की चूल्हे हिल जाएगी। अगर ऐसा निर्णय हो जाए कि 17 तारीख को उससे पहले जनभावना का सम्मान नहीं हुआ तो जन सैलाब का निर्णय हो, तो समरावता में इससे 50 गुना ताकत दिखनी चाहिए। ये आज मैं आह्वान कर रहा हूं। उसके बाद भी आज मैं अकेला खड़ा होकर, कल तक परमिशन नहीं थी, मेरे पास कोई प्रॉपर सूचना भी नहीं थी कोई बैठक होने वाली है। कल दोपहर बाद प्रहलाद जी, मुकेश जी, इन लोगों का लगातार फोन आया, आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जनभावना का सम्मान मैंने राजनीतिक जीवन दांव पर लगाने की कीमत पर भी करने का स्वभाव जो धारण किया राजनीति में, मैं उसके पीछे नहीं हटना चाहता। और मैं चला नौजवानों की पर्ची का सम्मान करते हुए कहता हूं, आदरणीय भूमरिया साहब, टीकाराम जी, प्रहलाद जी, सारे लोग डीसी प्रहलाद गुंजन जी, हाडोती के लाल, मैनचेस्टर। थोड़ा बेस बढ़ा देना। आदिवासी मीणा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष कैसी भूमरिया साहब, यहाँ के बरवाड़ा मेन भगवान संस्थान
के अध्यक्ष रिटायर्ड आगे से मेरे भाई बैरूलाल जी मीना साहब, प्रहलाद गुंजल जी हाडोती के लाल, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आदरणीय टीकाराम जी, मेरे नामवासी भाई प्रहलाद जी और मुकेश जी, मंच पर विराजमान नरेश के पिताजी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाई और बहनों, भाषण चल रहे थे और मेरे खड़े होने से पहले मेरे नाम एक पर्ची आ गई। पर्ची नौजवानों ने लिखी, आज यहां पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्व सभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं, और मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहां बैठे हैं, मैं लंबा भाषण नहीं करूं। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना था, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथे भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ ले, वरना इनकलाब के नारे में दुनिया की सबसे ताकतवर तिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर लो। मुख्यमंत्री मैं समराव पर जाकर आया, मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात पर जाकर पहुंच जाऊं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं, मर्यादाएं कुछ समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना था, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं समझौता गया, समझौता की घटना तिरंगी राज की याद दिला। मानव आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर तिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया।
मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला गोला मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां चलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश किया। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा था। चिल्ला चिल्ला कर कहा सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना कि पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, धनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी साजिद मांगों के लिए संघर्ष कर रहे संग्रामता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को जला दिया गया, लोगों के पशुओं को जला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए, राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज चौक पे बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महाभिमान, ये सभा साधारण सभा में जब जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज तकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके चलिए तो चौथे बरवाड़ा की सभा राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज, दमन के बल पर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, तो तमंचों के बल पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टीकाराम जी भाषण कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी देखा। सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर थप्पड़ कांड थप्पड़ शर्मसार कर दिया, थप्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सम्राट का मान कर रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें 15 किलोमीटर की जगह 85 किलोमीटर के फासले पर खंड में हिस्सा बना दिया गया है। हम वोटिंग नहीं करेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, कलेक्टर से, टॉप एसपी से, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मशीनरी के अधिकारियों, जब तक भारत की पार्लियामेंट 100% मतदान का अनिवार्य संवैधानिक संशोधन नहीं कर देती, तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार के अधिकार के बंदूकों के लाठों की ताकत के आधार पर कर्तव्य नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। स्वराज जी गुंजल आपने सरकार पुलिस की ताकत के दम पर, सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर सम्राटता की न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों, पहले लोगों के हक और अधिकार पर, न्यायोचित मांग पर
प्रशासन ने करने का प्रयास किया, उसके बाद नरेश का कदम उठा। क्या कहना चाहता? चुनाव के समय शासन प्रशासन आदर्श आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं। लोगों की न्यायिक मांग पर प्रहार करके कलेक्टर टोक और एसडीएम उमियारा ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या किया आपने? 15 दिन से अधिक का समय बीत गया, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, समरावता के 60-70 आसपास के गांव के बच्चे जेल में बैठे हैं। अपराधी एसडीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज चोट का परवाना इस बात का सवाल कर रहा है। चोट का परवाना सवाल। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपके बहुत मां बहन के सम्मान के, श्रद्धा के भाव का व्यापार करते हो। मैं आरोप लगा रहा हूं व्यापार। और अगर आप मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के, देश और समाज के भाव का व्यापार नहीं करते हैं तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी, कल बता के जाना, ये चित्रा लाड की बहन जिसको चिल्लत दी है आपकी बहन सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कहते जाना, एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यापार करो देश के इस राजनीतिक माहौल में। अगर आप इस श्रद्धा और सम्मान के व्यापारी नहीं है, आप मां के सच्चे उपासक हैं, तो बता के जाना। कहानी बार कर समरावता की मां अपने बेटों के साथ न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या कहना है आपको? समरावता की मां अपने बेटों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि समरावता की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की, और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां का नाम, लाडकी बहन, लाडकी लाडली बहन, ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार। कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ। देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? कहने को मेरे पास बहुत बात, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण है। दमन से आगे उठोगे तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो तमंचों के आगे घुटने टेक दिए पुलिस बल के पैसे भयभ्रांत होकर घरों में छुप गए तो भारत का लोकतंत्र घुटने टेक देगा। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, बोमरिया जी, बड़े अधिकारी लोग बैठे, टीकाराम जी, भाई फलाद जी और सारे लोग कल जाए
और टॉप के कलेक्टर से बात करें। हमने चेतावनी दी है चौक के दरवाजा से, नौजवानों ने चिट्ठी 15 तारीख तक की लिख के भेजी है और उन्होंने तो 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना लिया है। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं नौजवानों से, मंच पर निर्णय होने दो। तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है और तुम्हारी भावना के सम्मान की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सजता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। गड़बड़ इतना कोई व्यक्ति गलती कर लो फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। मैं समझौता गया, समझौता की घटना तिरंगी राज की याद दिला। मानवता आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर तिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा ताजा। चिल्ला चिल्ला कर कहना सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना कि पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, धनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समझौता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को चला दिया गया, लोगों के पशुओं को चला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए, राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज चौथे बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महाभिमान, ये सभा साधारण सभा है। जब जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज तकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके सुनिए तो चौथे बरवाड़ा की सभा राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज
सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर थप्पड़ कांड थप्पड़ शर्मसार कर दिया थप्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सम्राट का मान कर रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें 15 किलोमीटर की जगह 85 किलोमीटर के फासले पर खंड में हिस्सा बना दिया गया है। हम वोटिंग नहीं करेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, कलेक्टर से, टॉप एसपी से, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मशीनरी के अधिकारियों, जब तक भारत की पार्लियामेंट 100% मतदान का अनिवार्य संवैधानिक संशोधन नहीं कर देती, तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार के अधिकार के बंदूकों के लाठों की ताकत के आधार पर कर्तव्य नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। स्वराज जी गुंजल आपने सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर समझौता के न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों, पहले लोगों के हक और अधिकार पर, न्यायोचित मांग पर, मतदान के बहिष्कार पर प्रहार प्रशासन ने करने का प्रयास किया। उसके बाद नरेश का कदम उठा। क्या कहना चाहता? चुनाव के समय शासन प्रशासन आदर्श आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, लोगों की न्यायोचित मांग पर प्रहार करके कलेक्टर टोक और एसडीएम मेरा ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या किया आपने? 15 दिन से अधिक का समय बीत गया, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, समरावता के 60-70 आसपास के गांव के बच्चे जेल में बैठे हैं। अपराधी एसडीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज चोट का परवाना इस बात का सवाल कर रहा है। चोट का परवाना फेल। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपके बहुत मां बहन के सम्मान के, श्रद्धा के भाव का व्यापार करते, मैं आरोप लगा हूं व्यापार। और अगर आप मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के, देश और समाज के भाव का व्यापार नहीं करते हैं तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी, कल बता के जाना, ये चित्रा लाड की बहन जिसको तिलक दी है आपकी बहन सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कहते जाना, एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यापार करो देश के इस राजनीतिक माहौल में। अगर आप इस श्रद्धा और सम्मान के व्यापारी नहीं है, आप मां के सच्चे उपासक हैं,
गुहार लगा रही है, कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि सम्राट की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की, और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां का नाम लाडकी बहन, लाडकी लाडली बहन, ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार। कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ, देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कहने को मेरे पास बहुत, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण है, दमक से आगे उठोगे तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो तमंचों के आगे घुटने टेक दिए पुलिस बल के पैसे भयभ्रांत होकर घरों में छुप गए तो भारत का लोकतंत्र घुटने टेक देगा। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, गोमरिया जी, बड़े अधिकारी लोग बैठे, टीकाराम जी, भाई प्रहलाद जी और सारे लोग कल जाए और टॉप के कलेक्टर से बात करें। हमने चेतावनी दी है चौथ के बरवाड़ा से, नौजवानों ने चिट्ठी 15 तारीख तक की लिख के भेजिए और उन्होंने तो 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना लिया। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं नौजवानों से, मंच का निर्णय होने दो, तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है और तुम्हारी भावना के सम्मान की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सजता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। गड़बड़ इतना कोई व्यक्ति गलती कर लो फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। हमने कल राइजिंग राजस्थान, जरा राइजिंग राजस्थान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो केंद्र की अपनी टीम को प्रधानमंत्री जी समरावता में भेज दो। अभी आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा किसी बहन की पीठ पर, किसी की बाह पर, किसी के पैर पर आपको सरकार के दमन के चिन्हों के रूप में जो चेहरा नजदीक से देखने को मिल जाएगा। इन नोटंकियां क्या मतलब, बहुत वर्षों से देख रहा हूं कि ये सारी नोटंकियां इन्वेस्टमेंट गुमराह करने का प्रयास मत करो, न्याय करो, इंसाफ करो, राजस्थान की जनभावना का सम्मान करो। अनियंत्रित ब्यूरोक्रेसी जो जनादेश का जनता के भाव, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाई और बहनों, भाषण चल रहे थे,
और मेरे खड़े होने से पहले मेरे नाम एक पर्ची आया। पर्ची नौजवानों ने लिखी। आज यहां पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्व सभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं, पर मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहां बैठे हैं, मैं लंबा भाषण नहीं करूं। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना था, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथे भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ ले, वरना इनकलाब के नारे में दुनिया की सबसे ताकतवर फिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है। मुख्यमंत्री मैं समराव पर जाकर आया, मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात को जाकर पहुंच जाऊं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं, मर्यादाएं कुछ समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना था, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं समरावता गया, समरावता की घटना फिरंगी राज की याद दिला। बचपन में बड़ा मानवतर आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर फिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश किया। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा ताजा। चिल्ला चिल्ला कर कहना सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना कि पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, धनहानि हो गई, संपत्ति
संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी फौजी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे संग्रामता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को चला दिया गया, लोगों के पशुओं को चला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घटा और राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ। प्रहलाद गुंजल जी हाडोती के लाल। मैनचेस्टर थोड़ा बेस बढ़ा देना। आदिवासी मीणा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष कैसी घुमरिया साहब, यहाँ के बरवाड़ा मीन भगवान संस्थान के अध्यक्ष रिटायर्ड आगे से मेरे भाई बैरुलाल जी मीणा साहब, प्रहलाद गुंजल जी हाडोती के लाल। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आदरणीय टीकाराम जी, मेरे नामरासी भाई प्रहलाद जी और मुकेश जी, मंच पर विराजमान नरेश के पिताजी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाई और बहनों, भाषण चल रहे थे और मेरे खड़े होने से पहले मेरे नाम एक पर्ची आ गया। पर्ची नौजवानों ने लिखी, आज यहां पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्व सभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं, तब मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहां बैठे हैं, मैं लंबा भाषण नहीं करूं। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना था, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथ भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ ले।
वरना इनकलाब के नारे में दुनिया की सबसे ताकतवर फिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैं सम्राट का जाकर आया, मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात को जाकर पहुंचूं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं मर्यादा कुछ समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी मैं समझौता गया, समझौता की घटना तिरंगी राज की याद दिला। मानवता आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर तिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मारकर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश किया। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में तो फिरंगी राज का चेहरा था। चिल्ला चिल्ला कर कहना सवाल। कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना कि पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति से नाश कर दिया, धनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपनी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समझौता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को चला दिया गया, लोगों के पशुओं को चला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा की। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए, राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज चौक के बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महावीरों, ये सभा साधारण सभा है। जब जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज तकती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके तो चौक से बरवाड़ा की